अगर आपको एमसीसी नीट यूजी काउंसलिंग 2026 में राउंड 1 में सीट मिल चुकी है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, सीट ज्वाइन करें, नेक्स्ट राउंड में जाए या फिर सीट छोड़ दे या फिर अपग्रेड के लिए वेट करें, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं आपको एमसीसी काउंसलिंग के फ्री एग्जिट, फ्रीज और आगे की काउंसलिंग प्रोसेस को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। और ध्यान रखिए, काउंसलिंग के रूल्स, राउंड और करंट एमसीसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बदल सकते हैं, इसीलिए हमेशा लेटेस्ट एमसीसी नोटिस और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर चेक करें। एमसीसी ने 20 अगस्त 2026 को रिवाइज्ड यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी की है। सबसे पहले समझते हैं राउंड 1 में सीट मिलने के बाद क्या करें। मान लीजिए आपने एमसीसी में अपने पसंद की कॉलेजेस की चॉइस फिलिंग की। आपकी चॉइस थी चॉइस 1 कॉलेज ए, चॉइस 2 कॉलेज बी, चॉइस 3 कॉलेज सी, कोई भी हो। अब राउंड 1 का रिजल्ट आया और आपको कॉलेज बी अलॉट हो गया। अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए। यही से काउंसलिंग के अलग अलग ऑप्शन और रूल्स को समझना जरूरी हो जाता है। अब जानते हैं फ्री एग्जिट क्या है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुई है लेकिन आप उस अलॉटेड सीट को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो राउंड 1 के एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार कैंडिडेट के लिए एग्जिट का प्रोविज़न हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्री एग्जिट का मतलब ये नहीं होता है कि हर राउंड में सीट छोड़ना हमेशा फ्री होगा। राउंड 1 और बाद के राउंड्स के रूल अलग हो सकते हैं, इसीलिए किसी पूरी यूट्यूब वीडियो को देखकर डिसीजन मत लेना। अब फ्री एग्जिट को अच्छे से समझिएगा एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए आपको राउंड 1 में कॉलेज बी मिला लेकिन आपकी प्रेफरेंस में कॉलेज ए ऊपर था और आप कॉलेज बी नहीं लेना चाहते, तो आपको ये देखना होगा कि उस पर्टिकुलर राउंड में एमसीसी ने एग्जिट और रिपोर्टिंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। रिजल्ट देखना, उसके बाद एमसीसी इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, अपनी सीट के हिसाब से डिसीजन लेना। सिर्फ राउंड 1 है इसीलिए फ्री एग्जिट है मानकर कोई स्टेप नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीज की। फ्रीज का सिंपल मतलब है आपको जो सीट मिली है आप उसी सीट को रखना चाहते हैं और आगे अपग्रेड नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल राउंड 1 में आपको कॉलेज बी मिला और आपने सोचा हाँ मुझे यही कॉलेज चाहिए, मैं इसे आगे अपग्रेड नहीं करना चाहता या फिर चाहती, तो आपका एम है कि उस अलॉटेड सीट को रिटेन करना है। देखिए 2026 में एमसीसी ने रिवाइज इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी जारी किया है, इसीलिए उसी को लेटेस्ट रेफरेंस मानना चाहिए। लेकिन एक्चुअल एडमिशन रिपोर्टिंग स्टेप्स के लिए एमसीसी की करेंट इंस्ट्रक्शन और अलॉटेड कॉलेज की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स जरूर फॉलो करनी चाहिए। अब जानते हैं फ्लोट और अपग्रेडेशन का मतलब। अब मान लीजिए राउंड 1 में कॉलेज बी मिला, आपको कॉलेज बी पसंद है लेकिन आपकी चॉइस लिस्ट में कॉलेज ए सबसे ऊपर है। आप सोचते हैं कि अगर नेक्स्ट राउंड में मुझे कॉलेज ए मिल जाए तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा या फिर चाहूँगी, यानी आप बेहतर प्रेफरेंस के लिए आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लेकिन इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो ये अपग्रेडेशन है, इसी को अपग्रेडेशन कहते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, सीट मिलने के बाद तुरंत क्या करें। राउंड 1 में रिजल्ट आने के बाद सबसे पहले स्टेप 1 अपना अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करें। स्टेप 2 एमसीसी की रिपोर्टिंग इंस्ट्रक्शन पढ़े। स्टेप 3 अलॉटेड कॉलेज की रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स चेक करें। स्टेप 4 डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन रिक्वायरमेंट्स तैयार रखें। अगर आगे अपग्रेड नेक्स्ट राउंड में जाना है तो उसके लिए एप्लीकेबल एमसीसी रूल्स ज़रूर देखें। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 2026 काउंसलिंग के करंट नोटिस और राउंड 1 रिजल्ट उपलब्ध है। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक होता है बच्चों के द्वारा, बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं मुझे राउंड 1 में सीट मिल गई है, अब मैं कुछ नहीं करूँगा और ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चला जाऊँगा। ऐसा एज्यूम मत कीजिए। काउंसलिंग में डेडलाइन मिस करना या फिर रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड एक्शन को इग्नोर करना आपकी काउंसलिंग पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है, इसीलिए हर राउंड के बाद ऑफिशियल एमसीसी नोटिस जरूर पढ़ें। अब जानते हैं फ्री एग्जिट, फ्रीज और अपग्रेड एक ही लाइन में। अगर आपको बहुत आसान तरीके से याद रखना है तो फ्री एग्जिट का मतलब है एप्लीकेबल रूल्स के अनुसार अलॉटेड सीट को या फिर सीट से एग्जिट करना। फ्रीज का मीनिंग है मिली हुई सीट को ही रिटर्न या फिर फाइनल करना। अपग्रेड का मतलब है बेहतर प्रेफरेंस के लिए आगे काउंसलिंग में मौका तलाशना या फिर जहां करंट रूल्स इसकी अनुमति देती है। और बच्चों के लिए एक और इम्पोर्टेंट वार्निंग है,
एमसीसी काउंसलिंग में राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी को एक जैसा मत समझिए। हर राउंड के रूल्स, एलिजिबिलिटी, रिपोर्टिंग और सीट रेजिग्नेशन, एग्जिट के कॉन्सिक्वेंस अलग हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप 2026 काउंसलिंग में हैं तो पुरानी 2024 या फिर 25 की वीडियो देखकर डिसीजन मत लेना। इसे लेने की वजह 2026 का जो लेटेस्ट एमसीसी बुलेटिन है, नोटिस जरूर चेक करिएगा। एमसीसी की 2026 यूजी पेज पर करेंट नोटिस और शेड्यूल उपलब्ध है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको एमसीसी काउंसलिंग 2026 में फ्री एग्जिट, फ्री सबग्रेड या फिर राउंड 2 में जाने का पूरा प्रोसेस समझाना हो तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड या सिबलिंग को एमसीसी काउंसलिंग में सीट मिली है तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना है, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं ऐसे ही नीट काउंसलिंग 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स और आसान एक्सप्लेनेशंस लेकर आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।